आज से डबल रोड में एमआरएस एसोसिएट्स का एक अलग तौर पर एक आउटलेट खुला जिसका इफ्तिताह आपके हाथों हुआ, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज एमआरएस एसोसिएट्स का ये जो अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स का जो एक सेल का जो गोडाउन जो है आज ओपन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, कॉस्मेटिक्स के लेकर पर्सनल जो आइटम्स वो भी है, किचन वेयर्स है, बुक्स है, स्पोर्ट्स आइटम्स है और बहुत सारे यानी जो घर को जो भी चाहिए वो तमाम प्रोडक्ट्स इधर है। उससे ज़्यादा ये प्रोडक्ट्स जो है वेरी कंसेशनल रेट्स में मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अप टू 75% तक डिस्काउंट है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे नूर भाई तो पहले ही एक्सपीरियंसड है, पहले भी ये बिजनेस अलग अलग गोडाउन में उन लोग बिजनेस ऑलरेडी है, तो अभी शफी भाई दूसरे हमारे साथियाँ पूरा जुड़कर ये गोडाउन शांति नगर में खोलकर हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम साथियों का तरफ से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनका बिजनेस में बरकत दे और अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो भी आवाम जो है जो भी उनका घर का जो भी रिक्वायरमेंट चीज़ बहुत सारी चीज़ें इधर मौजूद है, इवन बहुत सारे फूड आइटम्स भी है, तो इंशाल्लाह तमाम लोग इसका फ़ायदा उठा सकती हैं क्योंकि बेहतरीन एक डिस्काउंट प्राइस में MRP से बहुत सारे डिस्काउंट पे मिल रहा है इंशाल्लाह। और एक बार तमाम हमारे नूर भाई होंगे, शफी भाई होंगे, उनका जितने भी साथियाँ ये बिज़नेस में जुड़ करें इन तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनका बिज़नेस में तरक्की दे इंशाल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस के लिए आपका क्या मशवरा होगा सर? नॉर्मली मैं तमाम लोगों को यही कहते आ रहा हूँ कि देखिए जो भी हमारे यंग जनरेशन जो लोग अलग अलग कोशिश करते हैं, ये कोशिश करना चाहिए। तो अगर कोशिश करे तो ही कुछ ना कुछ उनका जो बिजनेस में या इसका लाइफ में डेवलपमेंट होता है। तो जितने भी यंग जनरेशन है वो ज़रूर बिजनेस में आना चाहिए, अलग अलग स्टार्टअप्स अलग अलग तरीके का सोचना चाहिए क्योंकि ये एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत भी है एक बिजनेस बोले तो। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ हम जितने भी साथियाँ हैं अलग अलग बिजनेस में इनका कोशिश करें। ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ನೂರು ಬೈ ಶಫಿ ಬೈ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೂರು ಬೈ ಮೊದಲಿಂದನೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಅಮೆಝಾನ್ ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಿಚನ್ ವೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಐಟಮ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅಪ್ ಟು 70% ಡಿಸ್ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲಿನ ಜನತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಇವರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ಕತ್ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಿಯ ಒಂದು ಕೋಶಿಶ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ಗಳು ಅವರವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. नूर भाई ये आउटलेट जो है जी ऑनलाइन में ज्यादातर लोग लेते हैं जी, तो इस आउटलेट में क्या डिफरेंस क्या है सर ऑनलाइन जो भी प्राइस रहता है ना उससे भी आपको बिल्कुल सस्ते प्राइस में हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं. बोले तो 60, 50, 70, 80% तक भी हम लोग अप टू 80% तक भी हम लोग डिस्काउंट में दे रहे हैं. यहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल मिल जाएगा. जो भी ऑनलाइन आप खरीदोगे ना वो सब ऑनलाइन यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा आपको. अच्छा, कस्टमर जो चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगा जी. अच्छा, फिर इसका टाइमिंग वगैरह क्या है? ये शॉप की ओपनिंग आके देखो टाइमिंग आपके 11 बजे सवेरे 11 बजे से शाम 10 बजे तक है. जुमा का दिन स्पेशली 3 बजे से रात के 11 बजे तक रहेगा. हाँ, एवरीडे ओपन रहेगा, क्लोज नहीं रहेगा. क्लोज सिर्फ ईद बारात पे छुट्टी रहेगी बस और कुछ नहीं. अच्छा सर, ये कितने दिनों का सेल लगा है? ये आके हम लोग अभी शुरू किया है यहाँ पे, इंशाअल्लाह लंबा चलाएंगे. बोले तो आप सबकी दुआ और मेहरबानी होगी रहेगी तो ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी तो ये लंबा चलेगा इंशाअल्लाह. कितने वर्षों से आप इस बिजनेस में? 3 साल से करके आ रहे हैं. इस तरह का आउटलेट आप किसी और जगह खोले थे? क्या एक्सपीरियंस? हाँ, टोटली एक्सपीरियंस है अपने.
अच्छा जी सर ये जो पूरे प्रोडक्ट्स पूरे फ्रेश प्रोडक्ट्स है। जी 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 पूरा फ्रेश ही रहता है। इसमें थोड़ा बहुत आप लोगों क्या बोले तो वो जो रिटेन करके रहते हैं ना वो भी थोड़ा मिलता है, ऐसा नहीं करके नहीं, वो भी थोड़ा भी मिलता है उसमें, बाकी पूरा फ्रेश ही रहता है। अप टू 70% अप टू 70% डिस्काउंट रहेगा आपको। ये जो जिस शॉप की एड्रेस है ना, शांति नगर मेन रोड, अजी सेठ नगर, बिल्कुल पेट्रोल नायरा पेट्रोल पंप के बिल्कुल अपोजिट स्टार फंक्शन हॉल बोल के दुकान का नाम आएगा MRS एसोसिएट्स। सर इस आउटलेट में लोगों को आने के लिए क्या कहेंगे? सर ये MRS एसोसिएट के जानिब से हमें लोग एक अमेज़ॉन प्रोडक्ट सेल डालकर हैं। ये जो अमेज़ॉन में आप लोग ऑनलाइन के ज़रिए से देखती हैं, लेकिन यहाँ पर आकर आप फिजिकल वो चीज़ों को देखकर इंशाल्लाह खरीद सकती हैं। प्रैक्टिकल यहाँ पर डेमो रहता चीज़ रहती है, आप क्या होना, होम अप्लायंसेस हो, कॉस्मेटिक्स हो, जितने भी अमेज़ॉन के अंदर, फ्लिपकार्ट के अंदर, जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग में जितने भी चीज़ें मिलती हैं, इंशाल्लाह यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को भी मिलता है। आप यहाँ पर बड़े तादाद में यहाँ पर आओ, यहाँ पर चीज़ों खरीदो, अच्छे बड़े डिस्काउंट में यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी लेकर जाओ कर मैं तमाम ये आपके मीडिया के ज़रिए से आवाम को बोलना चाहता हूँ। सर इसमें आपका क्या रोल है सर? आप भी इसमें पार्टनर? हाँ जी, मैं भी इसमें पार्टनर हूँ। 3-4 लोग अहबाब मिलकर हमें एक शुरुआत कर हैं। ऑलरेडी हमारे साड़ू साहब एक्सपीरियंस हैं, 3 साल से यही कारोबार में लग कर थे। ये बिजनेस का एक्सपीरियंस है और उसके साथ हमें लोग उनके साथ जुड़कर इंशाल्लाह ये कारोबार को शुरुआत करें। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआ मुख़्ल इबादा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ उस रब के लिए है जिस रब ने हमें दुनिया में भेजा और इंसान बनाया, और इंसान के बाद इंसानियत हमें सिखाया। अगर दुनिया में बहुत सारे इंसान होते हैं जो इंसान जैसा ही से ही नज़र आते हैं, पर उनका दिमाग उनके लिए काम नहीं करता। बहुत सारे लोग होते हैं नज़र उसके लिए काम नहीं करता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसका ज़बान तो होता है पर उसके पास जो बोलने की कुव्वत नहीं होती। अल्लाह का बहुत ही बड़ा फजल है, करम है कि अल्लाह ने हम सबको जो है तमाम नियामत से नवाजा है। और इबादत सिर्फ जो है ये नहीं कि आदमी तस्बीह पकड़कर अल्लाह अल्लाह कहे, मस्जिद में सजदे करते रहे। हलाल तिजारत कमाना ये फ़र्ज़ है। हलाल तिजारत का कमाना, उसकी तलाश में रहना ये फ़र्ज़ है। और इसी तरह हमारे सफ़ी साहब ने जो कोशिश कर हलाल तिजारत के लिए जो ये इंतज़ाम किए हैं कि लोगों को सहूलत भी हो और हलाल तिजारत भी हो जाए। ये तिजारत अगर ईमानदारी से किया जाए तो ये तिजारत नहीं है, इबादत बन जाती है। एक आदमी खरीदना बेचना करे पर हलाल पैसे से तिजारत शुरू किया हो तो वो तिजारत उसके लिए इबादत है। अल्लाह के हुक्म को अदा करते हुए नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़ों पे ज़िंदगी गुजारना और ज़िंदगी गुजारते हुए हलाल रोज़ी की तलाश करना, उसके लिए जद्दोजहद करना, ये इबादत है। तो हम सब की जो है तिजारत को जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इबादत बना दे, क्योंकि बंदगी का असल ढंग यही है कि उसकी ज़िंदगी जो है बंदगी में आ जाए। यानी जो अल्लाह का हुक्म है उस तरह ज़िंदगी गुजारे, उसी तरह तिजारत करे, उसी तरह लोगों से मामला करे, उसी तरह लेन देन करे जिस तरह अल्लाह का हुक्म है, और वो काम जो है नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़ों पे पूरा करेंगे इंशाल्लाह हम लोग सब। और मैं अगर सिर्फ दुआ करके चला जाऊं, अगर जो है दुआ का असल मूल क्या चीज़ है, क्योंकि अगर हराम पैसे से कोई कमा रहा है, हराम चीज़ें लेन देन कर रहा है, और मैं वहाँ पर दुआ कर चला जाऊं और हराम और हलाल की तमीज़ ना हो तो वो दुआ भी बेकार है। तो पहले दुआ इबादत है, ये तो समझना ज़रूरी है। दूसरी बात है तिजारत भी इबादत है, ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि तिजारत, हलाल तिजारत कमाना, ये रोज़ी जो है ये इबादत है। तो हम सब इंशाल्लाह हलाल रोज़ी की तलाश में रहेंगे और जो है हराम चीज़ों से बचते करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि दुआ कबूल होने के लिए हलाल गिज़ा का खाना ज़रूरी है। दुआ की कबूलियत के लिए हलाल गिज़ा होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हम सबको हलाल तय्यबा रोज़ी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सफ़ीना व हबीबिना व नबियना
ومولانا محمد وأصحابه وأولاده وأهل بيته وذرياته ومحبه واتباعه وأشيائه وعلينا أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا جر المستاجرين يا أمان الخائفين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا هرد الضعفاء يا كنز الفخراء يا عظيم وجا يا منكد الهنكا يا منجي الغرقا يا محسين يا محسين يا محسين يا مجمل يا منعم يا مفضل يا عزيز يا جبار يا منير أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وشعاع الشمس ونور القمر وحافيف الشجر ودابي الماء يا الله أنت الله لا شريك لك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد या अल्लाह रहम करना आपका ही आदत है, करम करना आपका ही सेवा है। आज तक जो भी मिला है प्यारे अल्लाह सब आप ही ने दिया है, जो कुछ मिल रहा है सब आप ही दे रहे हैं प्यारे अल्लाह। आगे अल्लाह आपके फजल के बगैर कुछ मिल भी नहीं सकता प्यारे अल्लाह, अपना फजल फरमा दीजिए अल्लाह जी, हम सबको माफ कर दीजिए अल्लाह। माफी ही तो आपका आता है, आप जिसे माफ कर देते हैं अल्लाह उसका गंदा दिल भी पाक कर देते हैं। आप जिसे माफ कर देते हैं उसकी गुनाहों को मिटा देते हैं। आप जिसे माफ कर देते हैं उसकी रोजी में बरकत भी दे देते हैं। आप जिसे माफ कर देते हैं उसे राहत और सुकून वाली जिंदगी दे देते हैं प्यारे अल्लाह। आज हम सबको माफ कर दीजिए प्यारे अल्लाह, आज हम सबको माफ कर दीजिए, हमारे खताओं पर दरगुजर कर दीजिए अल्लाह। अपने फजल से अपने करम से हम सबको हलाल रोजी दे दीजिए, बरकतों वाला रोजी दे दीजिए, आफियतों वाला रोजी दे दीजिए अल्लाह। आप ही ने तो अपने पाक कलम के अंदर फरमाया इन्नल्लाह यरज़ुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाब व तरज़ुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब वल्लाहु यरज़ुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। प्यारे अल्लाह आपने हर जगह फरमाया कि मैं जिसे चाहता हूँ उसे ही रोजी देता हूँ, मैं ही रोजी देता हूँ, मैं ही रोजी अता करने वाला हूँ प्यारे अल्लाह। आपसे आपकी इबादत करते हैं और आपसे मांगते हैं प्यारे अल्लाह, हम सबको हलाल रोजी अता फरमा, बरकतों वाला रोजी अता फरमा, राहतों वाला रोजी अता फरमा, सुकून वाला रोजी अता फरमा अल्लाह, अपनी रजामंदी वाला रोजी अता फरमा प्यारे अल्लाह। रोजी कमाने के लिए दूसरों को धोखा देने से हिफाजत फरमा, झूठ बोलने से हिफाजत फरमा, धोखा देकर कमाने से हिफाजत फरमा, रिश्वत लेकर कमाने से हिफाजत फरमा अल्लाह। अल्लाह अपने फजल से अपने करम से हम सबको हलाल तो ये रोजी अता फरमा, बुरे दिन बुरी रात बुरी अंजाम से हम सब की हिफाजत फरमा अल्लाह। उम्मत बहुत परेशान है, उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका अल्लाह रोजी के लिए बेरोजगारी के लिए बहुत परेशान है अल्लाह। हत्ता के रोजी के लिए लोग कुफ्र तक चले जा रहे हैं, शिर्क तक चले जा रहे हैं अल्लाह, हराम हलाल की तमीज भी नहीं कर रहे हैं प्यारे अल्लाह। हम सबको आफियतों वाला रोजी अता फरमा, बरकतों वाला रोजी अता फरमा, राहतों वाला रोजी अता फरमा, सुकून वाला रोजी अता फरमा। किसी की भी मोहताज ना बना, किसी का भी मोहताज ना बना, मोहताजों का मोहताज ना बना अल्लाह, अपना दर का मोहताज बना अल्लाह। आपसे मांग कर अपनी जरूरत को पूरा करने की तौफीक अता फरमा। हमारे आका हमारे नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा, हमारे आका हमारे नबी की सच्ची पक्की ताल्लुक हमें नसीब फरमा अल्लाह। हमारे आका हमारे नबी की खुसूसी तवज्जो हम सब पर नसीब फरमा। नबी अलैहिस्सलाम का सलाम और जियारत हम सबको बार बार नसीब फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह बार बार हमें बुलावा नसीब फरमा प्यारे अल्लाह। जो लोग जिस लाइन से परेशानी, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। कई सारे बंदियां हमारे पास आती है और कहती है कि जो है वो गैरों के साथ काम कर रही है, बेपर्दगी के साथ काम कर रही है अल्लाह। उन सबको अल्लाह हलाल रोजी अता फरमाइए अल्लाह। पर्दे के साथ अल्लाह तिजारत करने की तौफीक दे दीजिए अल्लाह। पर्दे के साथ उनको अल्लाह बिजनेस करने की और नौकरी करने की तौफीक दे दीजिए प्यारे अल्लाह। रोजी का एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से अल्लाह लोग अल्लाह हराम और हराम का भी तमीज करने में आगे पीछे नहीं करते प्यारे अल्लाह। अपने फजल से अपने करम
करम से सबको हलाल तो ये रोजी अता फरमा, रोजी आप ही देते हैं, इसकी हकीकत हमें नसीब फरमा, हराम से बचने की तौफीक अता फरमा। प्यारे अल्लाह इतनी रोजी तो दे दीजिए कि जिम्मेदारों का जिनका हम पर जिम्मेदारी है, अल्लाह सबकी जिम्मेदारी को निभा कर उम्मत की जरूरतों को अल्लाह जो हमारे तक जिम्मेदारियां हैं वो पूरा कर कर अल्लाह आपकी दर की जियारत कर सके, आपके प्यारे नबी के अल्लाह घर की अल्लाह चौकट का अल्लाह जियारत कर सके, ऐसी फैसले फरमा। मरने से पहले दीदार काबा दीदार मदीना हम सबको नसीब फरमा अल्लाह, मरने से पहले अल्लाह मकबूल हज और उम्रा हम सबको नसीब फरमा अल्लाह। जो लोग हज के लिए गए सबकी हज को कबूल फरमा, उनके साथ हम सबको जाने की तौफीक अता फरमा अल्लाह। तमाम उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह एक मरतबा तेरे घर की दीदार हम सबको नसीब फरमा, नबी अलैहि सल्लम की जियारत हम सबको नसीब फरमा, जो मांगा उसे अता फरमा, जो मांगने से रहेगा उसे अता फरमा अल्लाह। यहाँ पर जो हमारे भाई ने अल्लाह दुआ के लिए बुलाया, अल्लाह अपने फजल से अपने करम से सबकी जायज हाजतों को पूरा फरमाइए, इनकी रोजी में बहुत बरकत दे दीजिए, जितने भी यहाँ पर शामिल है अल्लाह सबकी जायज हाजतों में पूरा फरमाइए, अल्लाह सबकी जायज हाजतों को पूरा फरमाइए, गैब से हम सबकी इंतजाम फरमा। जो हमारे भाई लोग अल्लाह दिन के काम करते हैं, उम्मत का दर्द को लेकर चलते हैं, अल्लाह सबकी मदद फरमाइए अल्लाह, इनकी हाथ पैर आप बन जाइए अल्लाह, इनकी ताकत आप बन जाइए अल्लाह। यकीनन अल्लाह हम आपसे उम्मीद रखते हैं, वरना पूरी दुनिया से हम अल्लाह ना उम्मीद हो चुके हैं। प्यारे अल्लाह तुझसे उम्मीद अल्लाह, तुझसे उम्मीद वास्ता रखे हैं, अपने फजल से अपने करम से जो तंजीम अल्लाह, जो जमात सही काम कर रहे हैं उनकी मदद फरमा अल्लाह, कदम कदम में उनकी रहबरी फरमा अल्लाह, कदम कदम में अल्लाह उनकी रहबरी फरमा, उनके घर वालों की, उनके बीवी बच्चों की अल्लाह, उनके रिश्तेदारों की, उनके अपनों की, उनकी जान माल ईमान इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। जो मांगा उसे अता फरमा, जो मांगने से रहेगा उसे अता फरमा। हमारी टूटी पड़ी दुआओं को अपने फजल से अपने करम से हमारे आका हमारे नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल से कबूल और मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि नूर अर्शिही अहले बैतिही व दुर्रियतिही व मुहिब्बिही व अतबाइही व शियाइही व अलैना अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये निकाल लिए थे है।